हेलो फ्रेंड्स, हम फिर से हाजिर हो गए हैं एक और वैकेंसी लेकर के। ये है कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन। दोस्तों, ये हिंदी ट्रांसलेटर का वैकेंसी है। चलिए हम इसके बारे में डिटेल्स देख लेते हैं, इसमें क्या क्या है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सबसे पहले हम इसके डेट पे गौर करते हैं। दोस्तों, 23 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 14 मई को लास्ट डेट है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो लास्ट डेट है 14 मई 2026 और पेमेंट करने का लास्ट डेट है 15 मई 2026 को। और विंडो फॉर एप्लीकेशन करेक्शन, दोस्तों करेक्शन करने के लिए विंडो 2 दिन के लिए खोला गया है, 19 और 20 मई को। आप 19-20 मई को 2 दिन के अंदर अगर उसमें एग्जामिनेशन में कुछ नया फॉर्म में आपने कुछ गड़बड़ कर दिया है या कुछ गलत हो गया है बाई मिस्टेक, तो आप उसको सही कर सकते हैं। और शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर 1, दोस्तों पेपर 1 एग्जामिनेशन अगस्त और सितंबर 2026 में है। जैसा कि एसीसी हमेशा समय पे एग्जामिनेशन ले लेती है, तो आपके पास समय ज्यादा नहीं है। और जो भी समय है दोस्तों सफिशियंट है। अगर आपने पहले से तैयारी कर रखा है तो आपको बस केवल अब रिवीजन पे ध्यान देना है, डेली से प्रैक्टिस करना है। दोस्तों, हम अपने चैनल पे करंट अफेयर्स का भी वो वीडियोज लेकर के आते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको जो भी वीडियोज हम अपलोड करते हैं अपने चैनल पे, नोटिफिकेशन को जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए हम आगे देख लेते हैं जल्दी। देखिए, पोस्ट का नाम है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर जेपीयू इन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट ऑफिस लैंग्वेज सर्विसेज लेवल 6। दोस्तों पे लेवल 6 का जॉब है, बहुत ही बढ़िया जॉब है ये। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर इन आर्म फोर्सेज हेडक्वार्टर, ये भी लेवल 6 का जॉब है। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये, और ये भी लेवल 6 का है। और यहाँ यहाँ पे देखिए दोस्तों, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर ऑफिसर इन वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज, ये है लेवल 7। दोस्तों अलग अलग वैकेंसीज नहीं दिया गया है, यहाँ पे कंबाइंड वैकेंसी दे दिया गया है। टोटल टेंटेटिव वैकेंसी दिया गया है 84, तो लगभग 84 वैकेंसी ही मान के चलिए, इतना ही दिया गया है। और यहाँ पे देख लीजिए रिजर्वेशन के बारे में दिया गया है। ये आप पढ़ लेंगे डाउनलोड करके, या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसको। दोस्तों हम इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं। अब एज रिलैक्सेशन के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप एससी कैंडिडेट है तो आपको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। ओबीसी है तो 3 ईयर है, पीडब्ल्यूडी है तो 10 ईयर का दिया जाएगा। अगर पीडब्ल्यूडी है ओबीसी है तो 13 ईयर दिया जाएगा। पीडब्ल्यू एससी एसटी है तो 15 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। अगर आप एक सर्विस मैन तो 3 ईयर का प्लस आप कितने साल आर्मी में जॉब किए हैं, आर्मी नेवी या फिर एयरफोर्स में जितने साल जॉब किए हैं। डिफेंस पर्सन है, डिसेबल्ड है तो 3 ईयर का अलग दिया गया है। दोस्तों हम केवल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कशन कर रहे हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा, बस एक शॉर्ट ओवरव्यू मालूम चल जाए कि हाँ क्या क्या करना है इसमें। चलिए दोस्तों हम क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, इसेंशियल क्वालिफिकेशन। दोस्तों 1 अगस्त 2026 को आपके पास ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अगर इसके बाद ये आपने फॉर्म भर दिया, एग्जाम दे दिया, पास हो गया और क्वालिफिकेशन आपका 1 अगस्त 2026 के बाद आपने गेन किया है, तब आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो आप उस समझ से फॉर्म भरेंगे। और सबसे पहले देख लेते हैं पोस्ट कोड A to C, जो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर था, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर था दोस्तों, उसके लिए देख लेते हैं। इसमें लिखा है मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी एंड इंग्लिश एज ए कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। अगर डिग्री लेवल पे आपने हिंदी या इंग्लिश में पढ़ा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास अनिवार्य हिंदी और इंग्लिश में डिग्री होना चाहिए, मैंडेटरी होना चाहिए। और अगर वो नहीं है तो उसका मास्टर डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश विद हिंदी एज ए कंपल्सरी और इलेक्टिव, या तो हिंदी ऑनर्स हो और साथ में आपने इंग्लिश पढ़ा है, या फिर इंग्लिश ऑनर्स हो और साथ में आपने हिंदी पढ़ा है। और दोस्तों यहाँ पे भी सेम ही है, हिंदी और इंग्लिश। अगर आपने हिंदी ऑनर्स या इंग्लिश ऑनर्स से कोर्स किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और दोनों में होना चाहिए, क्योंकि हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना होता है और अंग्रेजी को हिंदी में ट्रांसलेशन करना होता है, इसलिए दोनों आपका मैंडेटरी है। और एक ये देखिए, मास्टर डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट आइदर ऑफ टू एज ए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एंड अदर ऑफ कंपल्सरी इलेक्टिव सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। अगर आपने हिंदी और इंग्लिश के अलावा भी कोई दूसरे सब्जेक्ट किया है और हिंदी और इंग्लिश आपने पढ़ा है, या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है, तो एंड इसमें एंड वो दिया दोस्तों, रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, और 2 इयर्स एक्सपीरियंस। अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है और आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट है हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी, वाइस वर्सा का मतलब होता है उसी का उल्टा, तो हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी का, और 2 इयर्स एक्सपीरियंस है, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और दोस्तों देख लीजिए फॉर पोस्ट को डी, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, इसका भी एक आप देख लीजिए दोस्तों, ये पूरा दिया हुआ है। अगर आप इसमें एलिजिबल है तो हम आप अप्लाई कर सकते हैं। और डेट भी स्टार्ट हो चुका है फॉर्म भरने का, तो आप जाइए एसएससी की वेबसाइट पे ओटीआर कीजिए और अप्लाई कर दीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपको जो भी नोटिफिकेशन जो मेरे चैनल पे अपलोड किए जाते हैं, वैकेंसीज के जानकारी, और दोस्तों हम करंट अफेयर्स का भी स्टार्ट करने वाले हैं कुछ दिनों में, तो उससे भी अपडेटेड वीडियोस हम डालते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको मेरा नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।